पहले समझते थे, याद कर लेते थे फॉर्मूला को, क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोग याद करते थे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन आज हम लोग इसको सिद्ध करके प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना अभी हम लोग सीखेंगे। देखो, तो ये हमारा है एलएचएस, सब आदमी जानता है, और ये है आरएचएस। तो यहाँ पर हम एलएचएस को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, एलएचएस को तोड़ेंगे। ठीक है, देखो तो एलएचएस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैथ। तो मैथ में तुम सेम चीज किसी भी संख्या में से सेम चीज घटा सकते हो और सेम चीज जोड़ सकते हो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब समझो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, 5 में से हम अगर 2 घटा लिए और 2 जोड़ दिए, तो क्या 5 पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा फर्क, क्योंकि 5 में से 2 जितना हम घटा रहे हैं फिर उतना हम जोड़ भी रहे हैं। मान लो कोई आदमी है, उसको 5 रुपया दे दिया और फिर 5 रुपया ले लिए, तो हम कितना रुपया दिए उसे, कुछ दिए नहीं दिए। तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो सवाल में पहले एलएचएस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ दे रहे हैं, ए बी क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, और सेम चीज ए बी क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे इसमें, देखो यहाँ पे समझो, तो ये ए स्क्वायर, अब ये प्लस ए बी है, उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखो ये माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए बी है तो माइनस ए बी। ठीक है, तुम लोग को कॉमन लेना मैं सिखा दिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन लेना मतलब भाग देना। अभी देखो ये दोनों टर्म में कॉमन लेना है, तो देखो इस दोनों टर्म में क्या चीज सेम हमें दिख रहा है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। इसमें से इस दोनों में से हम बी कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी है लेकिन यहाँ है बी नहीं है, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है, ए है। तो यहाँ पर ए हम कॉमन लिए। अब बताए थे तुम लोग को कॉमन लेना मतलब, अब देखो ए स्क्वायर में हम ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में हम ए से भाग देंगे तो देखो ए पर पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, नीचे में ए है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। अब देखो ये प्लस है तो प्लस। अब देखो कॉमन लेना मतलब भाग देना। अब ए बी में भाग देंगे कितना से, ए से, तो देखो ए बी में भाग देंगे ए से, तो ए से ए कट गया तो क्या बचा, तो ये बी हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, तुम लोग बताओ, यहाँ बी है और यहाँ ए बी है, क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब सेम चीज, क्या दिख रहा है, तो सेम चीज क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो हम यहाँ पर बी क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब देखो बी स्क्वायर में बी से भाग दोगे तो क्या बचेगा, बी, ए स्क्वायर में ए से दिए तो ए बचा ना, ए यहाँ पर बचा था ना, तो सेम चीज है, बी स्क्वायर में बी से दिए तो बी बचा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ए बी में भाग देंगे बी से तो क्या बचेगा, ए बचेगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। अब देखो यहाँ पर ए है तो ये, हाँ चलो देखो यहाँ पर ए बी और यहाँ भी क्या है, बी ए, मतलब क्या हुआ, ए बी हुआ। तो इस ये दोनों क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस दोनों में से सेम चीज में से देखो, अब इस टोटल में से हम ये ए बी क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, तो ए प्लस बी आ गया। अब देखो ए प्लस बी कॉमन आ गया, यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया, बच गया क्या, ए माइनस बी, तो ये ए और ये माइनस बी, तो यही हमारा फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ गया आरएचएस, कैसे आया,